हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो करंट अकाउंट्स के कॉरपोरेट्स के जो करंट अकाउंट्स है उसको लेकर है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, ये आरबीआई का जो सर्कुलर है 6 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करा है। ये इशू करा है कि जो करंट अकाउंट्स हैं उसको ऑपरेट कैसे करना है। डिफरेंट बैंक्स ने, जो सारे बैंक्स आरबीआई के परव्यू में आते हैं, और उन बैंक्स ने करंट अकाउंट्स को कैसे उसको लेकर डील करना है उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने सीसीओडी फैसिलिटीज भी ली हुई हैं। फ्रेंड्स, इसमें करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बैकग्राउंड में हमें जानना पड़ेगा क्या चीज़ है, कैसे है। कि इसका जो है हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि इसमें काफ़ी फ्रॉड्स हुए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। लाइक जो सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारा न्यूज़ में कुछ टाइम पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है या कई और स्कैम्स हैं जिसका मोडस ऑपरेंडी यही रहा है कि जो अपने कस्टमर्स हैं उनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं और उन मल्टीपल अकाउंट से जो लेंडर है उसको प्रॉपरली ट्रैक कर नहीं पाता और इवेंचुअली वो जो अकाउंट है वो एनपीए बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आई थी वो भी हम आपको शो कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन का नंबर है आपके रेफरेंस के लिए और ये नोटिफिकेशन 6 अगस्त की है। डिटेल्ड जो है इससे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो अब हमने इसको हमने इसके इंट्रोडक्शन नोटिफिकेशन किया है और इस नोटिफिकेशन के आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं और हमारी रिकमेंडेशन क्या है ये सारी इसमें डिस्कस करी है। तो इसमें रिजर्व बैंक का ये था कि ये रेगुलरली हमारा व्यू कर रहे थे कि मल्टीपल अकाउंट्स होने के कारण जो बैंकिंग का कंट्रोल है कुछ हद तक उससे मतलब प्रॉपरली मॉनिटर नहीं हो पा रहा था, प्रॉपरली इन प्लेस नहीं था। और वो ये देख रहे थे कि एक डिसिप्लिन इसमें होना चाहिए जिससे जो क्लाइंट है अगर वो एक तरफ से बोरिंग फैसिलिटीज ले रहा है तो ये तो नहीं है कि फंड्स कहीं और पार्क कर रहा है। तो इसको सीसीओडी में भी टर्म लोन्स में भी उन्होंने इसमें इंस्ट्रक्ट करा है कि पहले जैसे क्या है हमने टर्म लोन लिया, अगर सपोज बैंकर ने डायरेक्टली सप्लायर को ना देकर उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए फंड्स और वहाँ पे हो सकता है कि कुछ फंड्स उसके जो उसके ऑब्जेक्टिव मेंशन करे गए हैं सैंक्शन लेटर में उसमें हो गए हों। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि नोटिफिकेशन का ब्रीफ जो क्रक्स है पहले निचोड़ वो बताएं कि जो बोरोर्स हैं जिन्होंने कहीं पे सीसीज या ओडी फैसिलिटीज ली हुई हैं वो कहीं और बैंक अकाउंट्स अपने नहीं खुलवा पाएंगे। ये तो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि वो अपने जो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट है और कहीं खुलवा नहीं पाएंगे। और जो बैंक्स हैं जिनका 10% से ज़्यादा एक्सपोजर है कैन ओपन सीसीओडी अकाउंट्स। सीसीओडी जो हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदर लेंडर्स कैन हैव कलेक्शन अकाउंट्स। जो अदर लेंडर हैं वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स खोल सकते हैं। कलेक्शन अकाउंट उनके सपोज मिसलेनियस कस्टमर्स हैं या कुछ और हैं, वो चाहते हैं कि पेमेंट्स वहाँ से ही होती रहें तो पेमेंट्स वहाँ कलेक्शन अकाउंट से भी क्या होगा कि फंड्स वहाँ कलेक्शन अकाउंट्स में पार्क होते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे
उन्होंने उन बैंक्स को ट्रांसफर करने हैं जिनका एक्सपोजर 10% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, कलेक्शन अकाउंट खोल तो लिया बट पैसे वहाँ, अपने फंड्स वहाँ पार्क करके नहीं रख सकते। ये तो उनका था कि जिन्होंने एग्जिस्टिंग सीसीओडी फैसिलिटीज़ ली हुई हैं। तो उसमें एक केस में तो आ गया कि हाँ जी, जो न्यू बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर 10% से कम है उसके लिए ये आ गया। जो बोरोर्स जिन्होंने कैश क्रेडिट कोई फैसिलिटीज किसी बैंक के साथ नहीं ली हुई, वो 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिए। सबसे पहली कैटेगरी वो लोग जिन्होंने अपनी बोरिंग 5 करोड़ से कम ली हुई है। 5 करोड़ से वो कहीं पे भी अपना जो करंट अकाउंट है खुलवा सकते हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी निकलता है कि जो आरबीआई का मेन फोकस है जो बिग बोरोर्स हैं उनकी तरफ है, सो दैट जो बिग डिफॉल्टर्स हैं उनको कैच किया जा सके। नेक्स्ट है वो बोरोर्स हैं जिनकी बोरिंग 5 करोड़ से, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स जो है 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 50 करोड़ रुपए से नीचे हैं। तो ये करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट नॉन लैंडिंग जो बैंक्स हैं वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट ही ओपन कर पाएंगे। और ये कलेक्शन जो अकाउंट हैं, ये मनी जो है जितनी भी इन अकाउंट्स में पार्क हुई है, ये उस मनी को एट द एंड ऑफ द डे कैश क्रेडिट अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। मोर देन, अब सी कैटेगरी में आ गया वो बोरोर जिनकी बोरिंग 50 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो इसमें क्या हो गया कि एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करेंगे एंड यही बैंक जो है सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कर पाएगा जिसके साथ उसकी फैसिलिटीज होंगी। अदर बैंक्स जो हैं वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट ओपन कर पाएंगे। बट नॉन फंड बेस्ड कोई भी जो फैसिलिटी है इस अकाउंट में पड़े हुए फंड्स के बेसिस पर उनको ग्रांट नहीं की जा सकेगी। इसके रिलेटेड जो रेलिवेंट अभी उसके फ्री जो है FAQs जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन, वो भी रिजर्व बैंक ने रिलीज नहीं करे हैं या ना। इसका मैकेनिज्म भी शॉर्टली अवेटेड है कि ये चीज़ कैसे प्रोसेस होएगी। डिटेल में अगर आप नोटिफिकेशन को देखें तो हम नोटिफिकेशन पे भी आपको ले चलते हैं। तो नोटिफिकेशन है ये वाली, जैसे मैंने पहले भी आपको शो किया था, और यहाँ पे हमारा इसका डिटेल्ड ये है नोटिफिकेशन के ऊपर जो वर्किंग है कि बैंक्स जो हैं, नो बैंक शैल ओपन करंट अकाउंट विद कस्टमर्स हु हैव अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज वेयर बैंक इज लेस देन 10%। ये भी ऊपर हमने पॉइंट, इसको जो हमारा क्रक्स या हमारा निचोड़ एनालिसिस था उसमें हमने कवर करा है। डिटेल ऑफ इशूड बाइड सर्कुलर नंबर इतना। तो ये ABC करके 3 कैटेगरीज हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है। 0 to 5 करोड़ तक है, जो 5 to 50 करोड़ हैं या अबव 50 करोड़ है। बैंक्स में ओपन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है बैंक्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इन CCOD अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना है। एटलीस्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पर वो मॉनिटर करेंगे कि इनकी एक्टिविटी कैसे और अपने चल रही है। और बैंक्स को जो है ये भी देखना है कि जो ड्रॉल्स हैं, टर्म लोन से जो विड्रॉल्स हो रही हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू नहीं हो रही। जैसे मैंने सपोज 500 करोड़ की फैसिलिटी ली टर्म लोन की, उसमें से क्या हुआ, एक बार में मैंने लमसम 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए और उस 50 करोड़ रुपए को करंट अकाउंट्स में से मैं पे कर रहा हूँ। तो उसमें रिजर्व बैंक ने अब ये कहा है कि आप अपना जो टर्म लोन अकाउंट है उसमें से सीधे चेक इशू कीजिए।
सो दैट उसको क्लैरिटी हो सके कि हमारे फंड्स की जो एंड यूसेज है उसी पर्पज़ के लिए है जिस पर्पज़ के लिए हमने ये टर्म लोन अवेल करे हैं। इसका मतलब इस नोटिफिकेशन में एक तो सीसीओडी को कवर किया गया है, करंट अकाउंट को कवर किया गया है, और थर्ड हमने कवर करा है टर्म लोन्स को भी। फ्रेंड्स, इसके अब हमने डिटेल्ड इम्पैक्ट एनालिसिस करा है कि इस नोटिफिकेशन को आने के बाद अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। इसके जो इम्पैक्ट हैं वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इट कैन नॉट बी लिंक्ड टू दी ₹4,000 करोड़ पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है। जो ऐसे फ्रॉड्स हुए, जैसे पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स खुले हुए थे और वो इसमें प्रॉपर जो कंसोलिडेटेड ट्रैकिंग नहीं हो पाई और जो है अल्टीमेटली स्कैम हैपेंड। और जो कस्टमर है कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, मॉनिटरिंग फंड्स की होएगी नहीं, और वो सेम कस्टमर क्या कर सकता है, वो विड्रॉ करवा सकता है ह्यूज अमाउंट्स फ्रॉम सेम बैंक विद डिफरेंट अकाउंट्स। और मतलब ऐसे केस हो सकते हैं कि उसने अलग अलग अकाउंट्स के लाए हुए, मॉनिटर वहाँ पे हो नहीं पा रहा है ड्यू टू वन और द अदर इशू, और जो है उसने अमाउंट जो बैंक से बिग अमाउंट्स विड्रॉ करवा सकता है वो कस्टमर। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ये है। प्लस है कि इफ ए कस्टमर ओपन्स मल्टीपल अकाउंट्स और उसकी एंडज यूज नहीं है फंड्स की, क्या एंडज यूज है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंडल्ज हो सकता है किसी मल प्रैक्टिस में, बाय ड्राइंग डाउन मनी फ्रॉम सेम बैंक थ्रू ए डिफरेंट अकाउंट वो विड्रॉ करवा सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मनी जो है बोरो करी है वो एक अकाउंट को रीपे बोरिंग को करने के लिए उसने दूसरी बोरिंग ले ली, तो ऐसा भी सिस्टम बन सकता है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने प्लग आउट करने के लिए ये एक सिस्टम डिज़ाइन किया है। जो पॉलिसी है श्योरली ए स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग ह्यूज बैंक स्कैम्स। एग्जाम्पल बैंक स्कैम की हमने पहले ही दे दी है। और दूसरा ये है कि कॉरपोरेट सम केसेस में आरबीआई को जो सस्पिश है, डाउट है कि कॉरपोरेट्स जो हैं कलेक्शन अकाउंट्स रन कर रहे हैं जो होल्डिंग सेल प्रोसीड्स की करने के लिए यूज होते हैं। सेल प्रोसीड्स एक अकाउंट्स में करंट अकाउंट्स में रह जाती हैं और सीसीओडी अलग चलती रहती हैं। उससे जो साइकिल है वो खराब होता है एंड इवेंचुअली समटाइम ये होता है कि एक स्टैंडर्ड अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। दीज ये है। इसमें एक पॉइंट और है कि जो कॉरपोरेट लेंडर्स लाइक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे पहले क्या होता था, लोग बोरिंग फैसिलिटी तो इन बैंक्स में ले लेते थे, सीसीओडी फैसिलिटीज़, क्योंकि इनकी टर्म्स थोड़ी लिबरल होती थी। और जो करंट अकाउंट्स हैं क्योंकि कैश मैनेजमेंट प्राइवेट बैंक्स की अच्छी है लाइक एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह, आईसीआई, तो अकाउंट्स अदरवाइज वहाँ पे मेजर ऑपरेशंस एक्चुअल में वहाँ पे चलते रहते थे। तो अब इसका ये फायदा होगा कि वो सारे करंट अकाउंट वॉल्यूम शिफ्ट होकर प्राइवेट बैंकों से इन बैंक की तरफ आ जाएगा। दूसरा एक इसका ये भी है कि जो स्मॉल बैंक्स हैं उनका थोड़ा सा नुकसान होगा कि जो कंजोशियम पैटर्न में लीड नहीं कर पाते हैं उनको जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें रिडक्शन आएगी। फ्रेंड्स, इसमें से एक हमारी तरफ से यही एक रेकमेंडेशन है कि इसको जो है हम जल्दी से जल्दी इस डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, इस नोटिफिकेशन को कंप्लाई करें। जो न्यू अकाउंट ओपनिंग करनी है होनी है सीसीओडी की या करंट अकाउंट्स की, उसमें तो हमने इसको टेक केयर करना ही करना है। बट जो अकाउंट्स हमने न्यू ओपन करनी हैं उसको हो गया, बट जो अकाउंट ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं उसके लिए हमें 3 महीने का टाइम है। उसके लिए भी हमने करेक्टिव एक्शन इसका सोचना है कि कैसे माइग्रेट करने हैं, अपने कंसोलिडेट करने हैं अपने ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, इस आरबीआई की नोटिफिकेशन के लिए आपकी कोई भी क्वेरीज हैं
आप इस क्वेरीज हैं जहां आपका कोई फीडबैक है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम इंस्टेंट बेसिस पर आपका रिप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, सो दैट मैक्सिमम कंप्लायंस जो है वो हो सके।